अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इसका नोटिफिकेशन पहुँचे और लोग इसका लाभ उठा सकें। तो अभी तक हमने अपने पिछली क्लासों में अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूलों को लेकर उस पर बनने वाले क्वेश्चंस को पढ़ा। अब देखिए, अभी भी अलजेब्रा के ही एक दो और फार्मूले हैं, उनके बेस पे फार्मूलों के बेस पे कैसे क्वेश्चन बनता है, उनसे कुछ आइडेंटिटीज निकल कर आती हैं। और हम एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम आइडेंटिटीज को प्रूव करा सकें, तो वहाँ पे हमें सिर्फ जानना रहेगा कि इतना इक्वल टू इतना होगा। कुछ कंडीशन होंगे जहाँ पे आपको ए क्यूब इक्वल टू -1 और कुछ कंडीशन ऐसे होंगे जहाँ ए क्यूब इक्वल टू 1, और या तो अगर बेस इक्वल हो और पावर का डिफरेंस 3 दिया हो, तो अगर a प्लस 1/a इक्वल टू 1 दिया हो तो वहाँ ए क्यूब इक्वल टू -1 हमें मानना पड़ेगा। वहाँ पे सिर्फ हम वैल्यू रख के अपना काम निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे एग्जाम हॉल में तो हैं नहीं, तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हुए सीखते हुए एक चीज़ों को चलेंगे कि कैसे आइडेंटिटीज बनी। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, आपका जो ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू आपका होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इतना होता है। यदि अगर कह दिया जाए यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इजिकल टू 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखिए, अगर यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 0 दे दिया जाए, और क्या हम अगर यहाँ पे 0 को वैल्यू 0 रख देते हैं और इसके साथ इंटू करेंगे तो बराबर तो इस तरफ जो है सभी 0 नहीं हो जाएगा। 0 में हम किसी भी चीज़ का गुणा करते हैं तो सब 0 हो जाता है, और इसी फार्मूले का हमने ब्रेक किया तो इतना निकल कर आया। और अगर इसकी वैल्यू 0 दे रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा, ये भी 0 होगा। अब देखिए, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू 0 है तो हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ से ए क्यूब इजिकल टू माइनस बी क्यूब। ठीक, अब देखिए, अगर इसी को कुछ ऐसे दे ए बटे बी प्लस बी बटे ए इजिकल टू 1 हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ऐसे भी तो पूछ सकता है। अगर आपका ए दे दे, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 न देकर अगर ए चीज दे दे ए बटे बी प्लस बी बटे ए इक्वल टू 1 हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए बी, फिर ए बी का इसमें गुणा हो जाएगा। अब देखिए क्या निकल के आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इजिकल टू 0 निकल कर आ गया। अगर आपको ए चीज दे दे, इतना दे दे ए बटे बी प्लस बी बटे ए इजिकल टू 1 हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। यदि हमने इसको सॉल्व किया तो क्या निकल कर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अगर इसको हम इसी फॉर्म में अगर यहाँ पर फिर हम रख देंगे, अगर ये चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो आपसे ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, इसकी वैल्यू 0 दे देगा और इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाहेगा, इस रूप में भी दे देगा आपका ए बटे बी प्लस बी बटे ए इक्वल टू 1 हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा,
तो इस कंडीशन में भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 ही निकल कर आएगा आपके पास। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 यहाँ भी निकल कर आ गया। अब देखिए अगर हम लोग कह दें यहाँ पर हम किसी एक की वैल्यू को ए या बी की वैल्यू को हम 1 रखते हैं तो क्या होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे मान के चलिए हमने यहाँ पे बी की वैल्यू को 1 रख दिया तो आपका कुछ इस तरीके से बन गया a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1 बन गया। अब अगर a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a बना। अब a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a इज इक्वल टू 0 है, 0 है ना। अब देखिए अगर हम b की जगह, अब हम इस फार्मूले में b की जगह हम 1 रखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब होना चाहिए था, लेकिन b की जगह पर हम 1 रखते हैं, 1 रख दिए। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे, एक ब्रैकेट में आपका a प्लस 1 आ जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a आया, इतना आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या प्रूव कराया, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a इक्वल टू 0 हो अगर कर a या b की किसी की वैल्यू 1 के रूप में हो और आपका सिर्फ एक ही दिखे, a या b कोई एक दिखे और उसके a क्यूब प्लस b क्यूब या तो b क्यूब प्लस 1 क्यूब इस फॉर्म में दिखे, यानी एक मान की वैल्यू या a की या तो b की अगर 1 दिखे तो देखिए आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक को एक मानकर सेटिस्फाई कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a इक्वल टू अगर 0 निकल के आया है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, सब में गुणा करेंगे तो देखिए 1 क्यूब को हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने इसलिए शो करा दिया कि a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले को हम ब्रेक करा रहे हैं तो समझने में थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए यहाँ पे 1 क्यूब लिखा था और 1 क्यूब को अगर आप क्यूब करेंगे तो 1 ही निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ गया, a क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे आप a क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 कर देंगे, यही आपका फार्मूला एक यहाँ पे बन गया। यदि आपका इस फॉर्म में दिया रहे a बटे b प्लस b बटे a इक्वल टू 1 हो, ठीक, तो आपका क्या निकल कर आता है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 0। अगर आपका इस फॉर्म में दिया रहे, कोई एक वैल्यू अगर आपकी 1 रहे तो वहां पे a क्यूब माइनस 1 निकल कर आता है। अब देखिए अगर हम इसी को कुछ इस तरीके से लिखें, a क्यूब माइनस को इस तरफ एक बार फिर से लेते हैं तो प्लस 1 आ जाएगा बराबर 0। अगर a क्यूब है प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर संख्या चाहे जो हो, छोटी हो या बड़ी हो, अगर उसकी घात पावर 0 हो गई तो पूरी संख्या हमारी 1 के बराबर हो जाती है। चाहे 1000 की पावर 0 करेंगे तब भी आपका एक वैल्यू आएगा, चाहे 1 करोड़ की पावर 0 करेंगे तब भी वैल्यू 1 आएगा, और चाहे 1 की पावर 0 रहे तब भी उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर जैसे ही 0 हुई उसका वैल्यू 1 निकल कर आ जाता है। अब देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से दो चीज बन गया, दोनों को हमने कॉलम में बंद कर दिया। अगर आपका कुछ इस तरह से दे दिया रहे a प्लस 1 बाई a इक्वल टू 1, और तो वहां पे क्या हो जाता है a क्यूब इक्वल टू माइनस 1 हो जाता है, या तो a क्यूब प्लस a की पावर 0 इक्वल टू 0 हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे एक टर्म, एक लाइन नोट कर लीजिएगा आप लोग कि यदि किसी भी कोई सीरीज के रूप में लंबा लंबा क्वेश्चन दे दिया, अगर वहां पे हमको दिख जाए बेस हमारा सेम हो, a या b या किसी के रूप में x y z के रूप में, बेस हमारा सिर्फ एक हो और पावर की डिफरेंस जो पावर का अंतर, उनके घातों का अंतर 3 का हो, दो संख्याएं हैं उनका बेस इक्वल हो, पावर का अंतर अगर 3 का है तो क्या निकल कर आ जाएगा 0।
जैसे देखिए यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, a की पावर 3 a की पावर 0, अगर 3 का डिफरेंस है, बेस हमारा इक्वल है, तो क्या निकल कर आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, तो कुछ आइडेंटिटीज कैसी बन गई, अगर आपके पास इसकी वैल्यू 0 दिया रहे तो यहाँ पे आपके पास ये चीज 0 निकल कर आएगा, और जैसे ही ये 0 निकल कर आया, a क्यूब इक्वल टू माइनस बी क्यूब होता है। इसी के बेस पर हमारा ये चीज निकल कर आता है, अगर a क्यूब इक्वल टू माइनस बी क्यूब है, अगर हमने b को 1 मान लिया था यहीं पर, यहाँ पर इसको हमने इस तरीके से प्रूव कराया, अगर यहाँ पे भी अगर ऐसे दे दिया a बटे बी प्लस बी बटे a बराबर 1 हो, तब भी हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 0 ही होगा। अब यहाँ से फिर हम इस तरफ आए जब कि हम अगर किसी एक की वैल्यू को हम 0 रखते हैं, तो अगर हम किसी एक की वैल्यू को अगर हम 1 रखते हैं, तो 1 अगर हम रखेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a इक्वल टू 0। जैसे ही ये चीज आया, 1 रखे a 0 हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ b की जगह में 1 रखा था, तो 1 रख के प्रूव कराया, तो a क्यूब इक्वल टू माइनस 1 आया। तो फिर क्या हुआ, a क्यूब प्लस 1 अगर इस तरफ ले लेते हैं तब भी 0 हुआ। अगर इसी 0 को हम 1 को a क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 है, अगर a क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 को हम इस तरह से लिख लेते हैं कि एक की जगह पे हम a की पावर 0 रख देते हैं। अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे बेस इक्वल है, पावर का डिफरेंस 3 है, अगर दो वैल्यू दिया रहे, दोनों का बेस इक्वल हो और पावर का अंतर 3 हो, तो उन दोनों से हमें 0 निकल कर आएगा। अब देखिए इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को, डाउट को और आसानी से समझेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन बना दे, यदि a बटे b प्लस b बटे a इज इक्वल टू 1 हो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर a बटे b प्लस b बटे a बराबर 1 हो, तो इसका मान क्या निकल कर आएगा। अब देखिए अगर यहाँ से अभी तक देखिए हम लोग तो डायरेक्टली इसको 0 कर सकते थे कि a क्यूब प्लस b क्यूब का मान इस कंडीशन में हमेशा 0 होगा, अगर इतना दिया हो तो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एग्जाम हॉल में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं कैसे 0 आ रहा है। फिर से देख लीजिए। अब देखिए इसका अगर आप करेंगे, ए बी का एलसीएम लेते थे, अगर भिन्न के रूप में है तो इसका ए बी का एलसीएम लिए, बी से अगर इसको भाग दिए, बी से बी कैंसिल कट गया, हो गया, बच गया आपका ए का इस ए में जब गुणा किए तो ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस, अब इस ए से जब भाग दिए तो ए से ए कैंसिल हो गया, बच गया आपका बी का बी में जब गुणा हुआ तो क्या निकल कर आया, बी स्क्वायर बराबर ए। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी हो रहा है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया, और हमने इसके फार्मूले को क्या पढ़ा था, कि अभी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अभी अगर हम इसको ब्रेक किए तो a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए अगर यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका ए दिया है तो इसका मतलब यही दिखना चाहिए हमको, हमने सॉल्व करके यहाँ पे ऐसा किया। तो हम तो यहाँ पे अभी हम क्लासरूम में हैं तो भाई कर रहे हैं, एग्जाम में हमें सब चीजें नहीं करनी है। अगर इतना दिखे तो इतना बराबर हमारा 0 होना चाहिए। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, a प्लस बी हमारा दिया है, तो क्या ये सब 0 नहीं हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा ना। एक किसका मान होगा, इसका, तो क्या निकल कर आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान 0 होगा। इस कंडीशन में यदि आपका a बटे बी प्लस बी बटे ए
बराबर एक दिया हो, या तो ए दिया हो या तो सीधे सीधे ए चीज दिया हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ये दोनों चीजें दिख जाएं तो हमारा हमेशा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमेशा 0 होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए, अगर दे दे आपसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 हो, तो x की पावर 81 प्लस x की पावर 78 प्लस x की पावर 75 प्लस x की पावर 72, इसका मान क्या होगा अगर ये चीज आपको दे दे। अब देखिए, अगर इसकी वैल्यू दिखी आपको, अगर ये चीज दिख रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू जब 0 निकल कर आ गया तो आपका एक्स क्यूब प्लस 1 की वैल्यू 0 आएगी कि नहीं, क्योंकि ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्म में है, और ए क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान अपने आप 0 आ जाएगा। अब जैसे ही ए 0 आया हमारा, हमने क्या किया था, ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब किए थे, तो ए क्यूब इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अगर एक्स क्यूब की जगह पे हम -1 रखें, अब देखिए इक्वेशन यहाँ पे हम दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो इसको एक्स क्यूब के फॉर्म में रख के -1 रख के हम सॉल्व कर ले सबको। चलिए हम दोनों तरीके से करते हैं। अगर यहाँ पे हम इसको ऐसे करते हैं, एक्स क्यूब की होल क्यूब कितना है 27 प्लस एक्स क्यूब का होल क्यूब कितना है 26 प्लस एक्स क्यूब का होल क्यूब कितना है 25 × 75, फिर प्लस एक्स क्यूब का होल क्यूब 24 हो गया। अगर हम सब की जगह पर अगर हम -1 रखें तो क्या होगा, -1 की पावर 27 प्लस -1 की पावर 26 प्लस -1 की पावर 25 प्लस -1 की पावर 24। अब देखिए, अगर -1 की पावर कोई भी विषम संख्या है तो उसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, -1 आएगी, प्लस अब फिर अगर -1 की पावर कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, तो क्या निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। फिर -1 की पावर कोई विषम या 8 संख्या है तो क्या निकल कर आएगा, -1 निकल कर आएगा। और फिर -1 की पावर कोई सम संख्या है तो क्या निकल कर आएगा, +1 निकल कर आएगा। अब देखिए -1 + 1 कट गया, -1 + 1 कट गया, कितना आ गया, इसकी वैल्यू 0 निकल कर आ गया। अब देखिए, अगर यहीं पर अगर हम थोड़ा सा और वर्क करते या तो समझ जाते, अगर हम 1 को क्या लिख सकते थे, x की पावर 0। चलिए हम लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, x क्यूब प्लस 1 की जगह पर हम x की पावर 0 लिख सकते थे। तो जैसे ही 0 लिखे, पावर का डिफरेंस कितना निकल कर आया, 3 निकल कर आ गया। जब पावर का डिफरेंस, हमने क्या कहा था, अगर दो वैल्यू दी रहे हैं उनका बेस इक्वल रहे और उनके पावर का डिफरेंस जो रहे 3 का रहे, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया 0, क्योंकि बेस क्या है आपका, इक्वल है। पावर का अंतर कितना है, 3 का, यहाँ पे भी क्या है, बेस क्या है, इक्वल है। पावर का अंतर कितना हो गया, 3 का, ये भी 0, तो वैल्यू आपकी 0 आ गई कि नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये मेथड फर्स्ट था, इसको आपने x की पावर 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करके x क्यूब की जगह पे -1 रखना शुरू कर दिया, और एक आप ये करना शुरू कर दिए कि अगर इसकी वैल्यू ये दी है
पावर सेम, बेस सेम है, पावर की डिफरेंस 3 है, तो आप 0 हो जाएगा, अपने आप दोनों 0 हो जाएंगे, एक और एक मिलकर 0 हो जाएंगे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया रहे, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इतना दे दिया, और आपसे क्या पूछ रहा है, x की पावर 37 प्लस x की पावर 34 प्लस x की पावर 31 प्लस x की पावर 28। अब देखिए, अगर आपका इतना दिया है, ये दिया है, तो एक इसका फॉर्म दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है कहीं ना कहीं, तो आपका एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ भी हो जाएगा। और अगर आप इसी को एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 की जगह पे एक्स 0 इज इक्वल टू 0, बेस इक्वल पावर का डिफरेंस 3, तो क्या हो जाएगा 0। अगर आपका ए भी दिया रहे तब ये क्या होगा, अपने से 0 हो गया, ए भी क्या हो गया 0, क्योंकि पावर का डिफरेंस 3 है। अब देखिए यहाँ पे हर जगह है, आप x की वैल्यू को 3 रख के, x क्यूब की वैल्यू को 3 रख के सेटिस्फाई नहीं करा सकते, क्योंकि पावर हमेशा 3 से डिवाइड होने वाले आपको नहीं मिलेंगे। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस आप जानते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो 3 से डिवाइड होने वाले जिनके पावर होंगे, बेस इक्वल होगा, उसको आप x क्यूब इक्वल टू -1 रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। x क्यूब प्लस x की पावर 0 इक्वल टू 0, यानी बेस इक्वल पावर का अंतर 3 करके भी आप उसको 0 बना सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपका दे दे, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 हो, तो x की पावर 15 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 21 का क्या मान होगा। अब देखिए, फिर वही चीजें बन रही हैं बार बार। हमने फार्मूले के रूप में स्टार्ट में दिखाया था कि अगर ए चीज दिखे हमें, तो सीधा दिखना चाहिए एक्स क्यूब इक्वल टू -1 लिखना चाहिए। तो जब इतना दिया है, x क्यूब इक्वल टू -1 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x क्यूब की होल क्यूब 5, फिर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की होल पावर 7 इज इक्वल टू, इसी की वैल्यू हमने निकाली है। देखिए, इसको हमने ऐसे कर दिया, एक्स क्यूब की होल पावर 5, फिर 1 बाई एक्स क्यूब की होल पावर 7। अब तो हम बड़े आसानी से एक्स क्यूब की जगह पर क्या रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, -1 की पावर 5 प्लस 1 बाई -1 की पावर 7। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि इसकी पावर जो है एक ऑड नंबर है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ गई, -1 प्लस, फिर यहाँ पर -1 की पावर क्या है 7, एक ऑड नंबर है, ये भी -1 निकल कर आ गया। तो जब -1 निकल कर आ गया, तो आपका -1 कितना बन गया, -2 बन गया। थोड़ा सा और हम लोग ऊपर ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से -1 निकल कर आ गया, यहाँ से -1 निकल कर आ गया, बचा क्या आपके पास, -2। यही आपका आंसर होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।